पाकिस्तान के अंदर आईनी जो तरमीम है और कौमी असेंबली और सेनेट, ये सबसे बड़ी खबरें बनी हुई। लेकिन इस दौरान दो तीन बड़ी अहम सवाल आते हैं जो हर शख्स के जहन में आते हैं। और पहला सवाल ये कि सोते किस वक्त है? ये तमाम तर पॉलिटिशियन था, 3-4 बजे तक मुलाकातें चल रही होती हैं, फिर सुबह 8 बजे फिर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। बिलावल साहब हैदराबाद जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर ये खाते किस वक्त है? खाने के बाद ऑब्वियसली ये वो किस वक्त जाते हैं और वहां से जाकर फारिग होते हैं। मौलाना साहब के जो ड्राइंग रूम के जो गद्दे हैं, वो जो सोफे हैं, वो नीचे धंस गए हैं या फिर उनका जो रंग है इनके पेंटों के साथ लग गया होगा। इतनी मुलाकातें, मैराथन मुलाकातें, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, यानी ये खैर मामूली है। यानी एक दफा दूसरी दफा को किसी के घर में जाता है, लेकिन ये इस वक्त पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल कंसेंसस है और कौन से दूसरी तरफ जाकर मौलाना के साथ जाकर तरले मिलते करते हैं। फिर बाहर आकर धमकियां भी मैं देख रहा था फैसल वावडा की, उन्होंने भी धमकियां दी, इज्जत बचानी है तो बचा ले, नहीं तो हम नंबर पूरे, हम आईनी तरमीम काम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। भाई पूरे तो कर लो ना, फिर क्या अड्याला जेल, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब यानी इधर से जाते हैं उधर से। मेरे ख्याल में मौलाना साहब को अपने घर के बच्चों की लगानी चाहिए, उन्हें टैक्स लगाना चाहिए। जितनी गाड़ियां आई हैं, जितने ये लोग आए, इनके ऊपर टैक्स लगे, टैक्स टूल टैक्स वहां पर जमा करवाएं और फिर मौलाना के घर में जाएं और मामला को आगे लेकर जाएं। आईनी तरमीम होकर नहीं दे रही और आईनी तरमीम के अंदर बाकायदा रुकावट है, बंदे पूरे करने हैं, लोग पूरे करने हैं। अब तमाम तर रियासती मशीनरी, तमाम तर ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट फलाने ढिमकाने, जिनकी पूरी कहानियां 76-77 साल पूरी ये कहानियां मशहूर हैं कि वो जो सोच लेते हैं उसके बाद वो कर गुजरते हैं। वो जो कर गुजरने वाले हैं, वो जो सब मिले हुए हैं, सब एक जगह पर मौजूद हैं, पूरी मशीनरी जोर, पूरा निजाम बिल्कुल एड़ी छोटी का उसने जोर लगाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जहन में सवाल ये आता है कि ये खाते किस वक्त और बाथरूम में किस वक्त जाते, चुके बंदे इनसे पूरे नहीं हो रहे। इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, बंदे इनसे नहीं पूरे हो रहे। यानी जो मर्जी कर लें, इनसे बंदे किसी भी तौर पर, यानी जो इतना बड़ा डिफरेंस ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूद है कि जो खला पूरा नहीं हो रहा। अभी इमरान खान साहब ने जो मुलाकात हुई है, अब इस मुलाकात के बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर जो अख्तर मेंगल साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसकी भी कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, जिसे 45 मिनट की मुलाकात कहा जाता है, इस मुलाकात के बाद जो बैरिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो क्वेश्चनेबल है, वो क्लियर नहीं है, वो किसी को भी समझ नहीं आ रही। उसका जो मुकम्मल खुलासा होना चाहिए, वो मुकम्मल खुलासा खुलकर सामने नहीं आया। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये 3 तारीख के बाद ये पहली मुलाकात थी। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद इमरान खान के साथ सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन मुलाकात थी। और इन 2 हफ्तों के बीच में डायनामिक्स बदले हैं, इन 2 हफ्तों के बीच में बिल्कुल निजाम क्रैक किया है, कोलैप्स किया है। एक पूरी कहानी है, एक पूरी सियासी तारीख है जो कि इन 2 हफ्तों के गिर्द घूमती है, उसके सेंटर में है। लेकिन उस कहानी को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं गया, बिल्कुल छेड़ा नहीं गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने पक्का मुंह बनाकर बहुत सारी बातें की हैं। मुख्तलिफ और साथी और सोर्सेस से जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो जो बातें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। बल्कि जो एक सवाल अहम तरीन है, जो सबके जहन में वो पूछा गया, तो बैरिस्टर गौहर साहब गोलमोल कर गए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक खुलासा है, वो ये है कि इमरान खान एक मजबूत पाकिस्तान का पॉलिटिशियन है और इमरान खान ने इस मामले को यानी बिल्कुल हल्के हाथों से खेलना शुरू कर दिया, बिल्कुल कलाई हल्की रख दी है। और इमरान खान बैकफुट पर जाकर रोकी जा रहा है। बिलावल ने जो T20 बनाया हुआ था, इमरान खान उसे टेस्ट मैच की तरह आगे लेकर चला गया। एक तरफ इमरान खान ने मौलाना साहब की तारीफें की, वेल डन मौलाना, गुड, ठीक ठाक, मौलवी साहब ठीक जीत रहा है। फिर इमरान खान ने कहा हम बिल्कुल जी ये जो नेगोशिएशन है, डिस्कशन है, हम इसका हिस्सा बने हुए हैं, हम चीजों को आगे लेकर जाना है, मजीद मशावरत, हमें मजीद एंगेज करेंगे। मजीद 4 लोगों को उन्होंने बुला लिया है। उन 4 लोगों के बाद हो सकता है इमरान खान मजीद 3 लोगों को बुला दे, फिर मजीद 2 लोग आएंगे। तो लिहाजा इमरान खान कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन एंगेजिंग। इमरान खान इस चीज को एंगेज करके और लंबा खींच रहा है। और जितना ज्यादा इमरान खान लंबा खींच रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोई किसी का मीटर घूम रहा है, कोई बंदे उठा रहा है, सेनेटर्स को मार रहा है, जूतियां, बिल्कुल मार धाड़ का सिलसिला जारी है। और जो ही वो कोई फ्रस्ट्रेट होता है तो बिलावल साहब अलग से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और धमकाने पर उतर आते हैं और कहते हैं मैं उल्टा रास्ता दूंगा, मैं जनाब पिछले दरवाजे से अंदर आने वाला हूं। फिर जनाब बाकियों के भी नून लीग की भी चीखें निकलना शुरू हो जाती है और अजीब गरीब फैसल वावडा भी मैदान में आ गए। तो इमरान खान ने बाकायदा से वो आंच होती है ना, जो गैस, अब जब आप कोई भी चीज चला देते हैं तो नीचे से जो गैस है वो इमरान खान डिसाइड कर रहा है कि कितनी तेज करनी है और कितनी आस्था करनी है। लिहाजा इमरान खान ने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर ये पाए चढ़ा दिए हैं और उन्होंने कहा ये करते रहेंगे, गुड़ की आवाजें आती रहेंगी, बनते रहेंगे, लेकिन जब तक इमरान खान का कॉन्सेंट नहीं होता, ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। जब तक कॉन्सेंस नहीं होता, चूंकि आप किसी भी तौर पर एक ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जिस पर इत्तेफाक ना हो, आपको इत्तेफाक करवाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंसस करवाना पड़ेगा, आपको अब निजाम को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन सबको एक फेस सेविंग भी इमरान खान से चाहिए। लेकिन अब जो अहम तरीन सवाल है कि क्या बैरिस्टर गौहर ने सारी बातें बताई, अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब जो बातचीत कर रहे हैं, ये बात बड़ी खौफनाक है कि इमरान खान को गुज़श्ता 2 हफ्तों के बारे में कोई नहीं है, कि खान को कुछ नहीं पता ये 2 हफ्तों में क्या हुआ। इमरान खान को अखबार नहीं मिली, इमरान खान ने टीवी नहीं देखा, इमरान खान से बंदे नहीं मिले। लिहाजा इमरान खान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ब्लैंक है। 5 दिन इमरान खान के जो सेल है उसकी बत्ती बंद रही है। समी इब्राहिम साहब रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान की दाढ़ी आज थोड़ी बड़ी भी थी और जो बंदा क्लीन शेव करता है, चूंकि मैं खुद क्लीन शेव करता हूं और मैं जानता हूं कि दाढ़ी अगर 2 दिनों से भी ज्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से एक अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन, थकावट आपको महसूस होती है, आप एग्जॉस्ट खुद को महसूस करते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की उनके बकुल थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी। इमरान खान अपने लास्ट व्लॉग में कहते हैं कि कई दिनों के बाद इमरान खान साहब को एक रेजर बाकायदा से उन्हें दिया गया है शेव के लिए। तो जो क्लीन शेव बंदा होता है उसके लिए दाढ़ी थोड़ी सी भी आना ये एक्सट्रीम, यानी जब उसे टॉर्चर करना हो तो आप उसे ये अलाउ कर देते हैं कि उसकी ये दाढ़ी बढ़ना शुरू हो जाए। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक पहली दफा बताया कि किन बुरे हालात में रखा गया है। लेकिन उसके बाद मुझे ये बराए मेहरबानी, ये कोई अगर मुमकिन हो तो तहरीक इंसाफ के दिमागों से और इन डिक्शनरी के अंदर से ये अल्फाज खत्म करते हैं, खान साहब हाई स्पिरिट में, खान साहब हाई स्पिरिट। भाई वो तो बंदा ही हाई स्पिरिट में, आप लोग की स्पिरिट में, ये जो सामने बैठे हो ये शोल्डर में जो हाई स्पिरिट। और फिर दूसरी बात बाहर आकर कहते हैं मुझे 100 साल भी अंदर रख लिया ना कोई परवाह नहीं है, मैं कुर्बानी दे। भाई अगर वो कह भी रहा है, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में जहन बना लिया कि इसे 100 साल रखे अंदर। मेरे ख्याल में इन्होंने वाकईतन जहन बना दिया है कि ठीक है रखे उसे 100 साल अंदर। वो ये कह रहे मैं खानदान की कुर्बानी दे दूंगा, इन्होंने सोचा ठीक है दे दो, कोई मसला नहीं। यानी आपने देखा हो कि इंतजार पंचोता साहब, उनके बारे में कोई इनके ट्वीट, कोई रोला, कोई बाहर निकलना, कोई मुखला को इकट्ठा करना, कोई सड़क बंद करना नहीं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से यानी इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती, ये नारा लगाने के काबिल नहीं रहे, ये सड़क पर आने के काबिल नहीं रहे। और भाई अगर इमरान खान हाई स्पिरिट में, इमरान खान जनाब वो कह रहा था कि मैं 100 साल जेल के अंदर रहने के लिए तैयार। अब जो बातें रिपोर्ट नहीं हुई, ये मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, सिद्दीक जान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, समी इब्राहिम साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ और साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं।
जेल से राय के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से कहा कि आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं है। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यानी इमरान खान ने कहा था कि वाहिद हल है एहतिजाज, वाहिद हल है आप सड़क के ऊपर एजिटेट करें। जराये के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा कि मैंने एहतिजाज जारी रखने को कहा था और ये बात इंतजार अहमद पंचोदा साहब ने की थी। आपके तमाम एहतिजाज फ्लॉप, अब ये मुख्तलिफ जो चुके ये जंग अखबार कोट कर रहा है तो एहतिजाज फ्लॉप हुए हैं, ये खुद से उन्होंने बहुत सारा मसाला भी डाला है। उन्होंने कहा आपसे कहा था कि जनाब एससीओ के दौरान भी आपने एहतिजाज करना है, यानी प्रोटेस्ट आपने जारी रखना है, प्रोटेस्ट को आपने खत्म नहीं करना। जराये के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करें तो ही मैं बाहर आ सकूंगा, इसके अलावा मैं बाहर नहीं आ सकूंगा। जराये के मुताबिक पीटीआई से जराये के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात अधूरी रही है, ये भी अधूरी रही है। अब जो इमरान खान के हवाले से मेजर सवाल था अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, वो उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बारे में कहा कि इमरान खान गंडापुर के साथ खड़ा है, कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा? क्या इमरान खान ने जो प्लान दिया था उस प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ? गंडापुर किधर से खिसक कर किधर से गया? क्या इमरान खान ने ये सारी कहानी सुनी है? वो ये कहते हैं कि 45 में से 15 मिनट इमरान खान अपनी जेल के बारे में बताता रहा, पीछे बचे आपके पास 30 मिनट, और अगर 30 मिनट में ये सिर्फ मौलाना साहब और ड्राफ्ट के हवाले से बातचीत की तो अली गंडापुर वो सारी जो 2 हफ्तों की कहानी थी वो गोल मटोल हुई है और उसके बारे में कोई खबर या कोई इतलात नहीं आई। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने यह कह दिया कि इस मामले को फिलहाल हमने लिंगर ऑन करना है, लंबा करना है, जितना लंबा खींच सकते हैं, फिलहाल एग्जॉस्ट करें, फिलहाल इन्हें फ्रस्ट्रेट करें, फिलहाल इन्हें थकाएं, इन्हें थकाने की तरफ ले जाना है। समी इब्राहिम साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान ने इन्हें यह कहा कि जब तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक डी चौक में बैठो, वहां पर बैठो, प्रोटेस्ट करो, एहतिजाज करो, सड़क के ऊपर माहौल गर्म करके रखो। ये भी रिपोर्ट नहीं हो रहा। और बताया जा रहा है समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं इमरान खान ने कहा कि मेरी रिहाई वाहिद उस चीज से होगी कि जब आप सड़क के ऊपर एजिटेट करोगे, दबाव डालोगे। क्योंकि इमरान खान की ज़हन में रखेंगे बेगुनाह बंदा जेल के अंदर, यानी वो बंदा जिसे 5-7 करोड़ अवाम ने वोट दिया है, वो बंदा जिसके जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त लीडर है, उसे जबरदस्ती जेल के अंदर रखा गया है, बेगुनाह उस बंदे को रखा गया है। और भाई ये जो सारे हैं कि कोई मौलवी के वहां जाकर बिस्किट खा रहा है, कोई किधर बिस्किट खा रहा है, यानी समझ से पाए अख्तर मेंगल साहब। अब अख्तर मेंगल साहब जो कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी बहुत सारे साफी भाई भी नहीं करते। ये बात ध्यान में रखेंगे, अख्तर मेंगल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी असल में किसी और के दानिश सी टीम के तौर पर खेलते हैं, लिहाजा बहुत सारी चीजें भाई नहीं कर सकते। अख्तर मेंगल साहब ये कहते हैं कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि मुझे ड्राफ्ट दें, जब वो वोट मांग रहे थे तो मैं उसके बाद बताता हूं। वो कहते हैं उन्होंने मुझे ड्राफ्ट नहीं दिया। मैंने बिलावल से कहा ड्राफ्ट दें, बिलावल ने भी मुझे ड्राफ्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे 2 सेनेटर्स हैं, एक सेनेटर के बारे में उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कहा कि हम उन्हें डायलिसिस के लिए लेकर गए, लेकिन वहां पर फोर्सेस के लोग आ गए। उनसे पूछा गया कि फोर्सेस के कौन से लोग थे, उन्होंने कहा कुछ वर्दी में थे और कुछ बगैर वर्दी के थे। उन्होंने आकर उस वाले इनके जो सेनेटर साहब है मेंगल साहब के, उन्हें उठा लिया, फिर उनके बेटे को भी गायब कर लिया, फिर उनके ड्राइवर को भी गायब कर लिया। फिर जो नसीमा अहसान साहबा हैं, इनके बारे में कहा गया कि जनाब इनसे जब मेरी फोन पर बात हुई तो इन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया, इन्होंने पहले मेरे शोहर को उठा लिया, फिर मेरे बेटे को उठा लिया, और फिर मेरे घर में एक छोटा बच्चा था और एक छोटी बच्ची थी। तो मुझे खुफिया लोगों ने या खुफिया हाथों ने यह कहा कि आप जाएं और जाकर अपने शोहर से मिलकर आएं और बेफिक्र रहें, हम आपके छोटे बच्ची और बच्चे के पास मौजूद हैं। शोहर से नहीं मिलकर मस्जिद के साथ, बल्कि आप जाएं और लंच करके आए पार्लियामेंट के अंदर, जो शहबाज शरीफ साहब ने सोराना और वो जो अशैया वगैरह देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों सेनेटर्स गायब हैं, दोनों सेनेटर्स के बारे में कोई पता नहीं है, कोई पार्टी की डायरेक्शन नहीं है, आपने वोट देना है। उन्होंने कहा अगर ये ज़मीर जागा तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें मार धाड़ कर उनसे जबरदस्ती करके उनसे ये बुनियादी तौर पर वोट लिया गया है, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं हो सकती। तो ये इनकी लाइन भी बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है। उसके बावजूद भी लेट्स सी के मामला किस तरफ जाता है। खबरें तो ऐसी ही हैं कि एक छोटी सी चीज भी खबर और एक हैपनिंग